हेलो फ्रेंड, मैं जीतन अपने यूट्यूब चैनल इंसान टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जीडी बनना चाहते हैं, टेक्निकल में जो डिपार्टमेंट के होते हैं वो बनना चाहते हैं, नर्सिंग में जाना चाहते हैं या फिर ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप आर्मी में जाने के लिए अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप अगर साइबर कैफ़े के पास जाते हैं तो वहाँ आपसे कुछ पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बट आज के इस वीडियो में हम बता देंगे कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से आप अपने आप को आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, और जब भी यहाँ पर रैली आता है, फॉर्म फिलअप करना होता है, तो उसका वीडियो मैं आगे बता दूंगा। जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा, अभी केवल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आज मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा और सर्च बार में टाइप कीजिएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा मोबाइल को, और यहाँ पर कैप्चा को फिल कीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद इंटर वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। इंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये है जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिसके लिए उसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और दूसरा है जो जूनियर लेवल डिपार्टमेंट का, जैसे जीडी हो गया, इसी तरह से हो गया। तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो यहाँ पर आएगा जब रैली आएगा तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का बात हो रहा है, तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा अपना राज्य, और उसके बाद यहाँ आपके पास आधार नंबर होगा तो आधार नंबर, नहीं तो इनरोलमेंट नंबर डालिएगा। तो जो मेरे पास आधार नंबर है तो मैं अपना आधार नंबर दे देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पर उसके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके पिताजी के नाम लिखने के बाद उसके माताजी का नाम लिख दीजिएगा। माताजी के नाम लिखने के बाद उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा जिस पर ओटीपी आएगा। तो चलिए मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो चलिए
मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमारा OTP आ गया है, तो हम इसको फिल करते हैं। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा। तो चलिए यहाँ नाम है जो फिल किए हैं वो रहेगा, और उसके बाद यहाँ अपना ज़िला चुन लीजिएगा। ज़िला चुनने के बाद चलिए मैं ज़िला चुन लेता हूँ। ज़िला चुनने के बाद यहाँ पर अपना तहसील चूज करना है, ब्लॉक। तो चलिए मैं अपना ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। ब्लॉक चूज करने के बाद आप लोग यहाँ मैरिज स्टेटस यानी कि आपका शादी मैरिज स्टेटस आएगा। तो यहाँ पे मैरिज स्टेटस का मतलब होगा कि आपका शादी हुआ है कि नहीं, वो फिल कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ हाइट चूज कीजिएगा कितना हाइट है। तो चलिए मैं हाइट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर क्या लिखा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि आप कहाँ तक पढ़े हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ दिखा रहा है कि आप अभी पढ़ रहे हैं कि पास कर चुके हैं। तो चलिए मैं पास कर चुका हूँ, तो यहाँ पासित पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है मैट्रिफिकेशन बोर्ड, आप कहाँ से किए हैं, 10वीं का परीक्षा कहाँ से दिए हैं, बोर्ड से या CBSE, ICSE, ओपन स्कूल या अदर से। तो मैं यहाँ स्टेट बोर्ड से किया हूँ तो स्टेट बोर्ड दूंगा, और आप अदर से देंगे तो अदर दीजिएगा, और यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए मैं बोर्ड से किया हूँ तो मैं बोर्ड दे देता हूँ, और उसके बाद जिस बोर्ड से दिया हूँ उस स्टेट को चूज करूँगा। तो चलिए मैं स्टेट चूज कर लिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट का नंबर दे दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ नो पर रहने दीजिएगा। और यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी दिए हैं वो ईमेल आईडी पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक पासवर्ड चूज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करके दिखाता हूँ। पासवर्ड मैं चूज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेम पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं पासवर्ड को सेम डाल देता हूँ, और पासवर्ड को सेम डालने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करना है। तो चलिए मैं कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। चलिए कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप लोग अपने एप्लीकेशन का हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, और जब रैली आएगा आपका एप्लीकेशन फिलअप होगा उसके बाद यहाँ पर आप अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर रैली में जाने के लिए जो एक पत्र होता है लेकर जाने के लिए, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो होगा वो फॉर्म फिलअप करते ही आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए, तो मैंने बताया कि आप किस तरह से ज्वाइन आर्मी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।